जय हिंद दोस्तों। जो अग्निपथ योजना है वो, और जो पेंडिंग एग्जाम था आर्मी का वो, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो एक तरह से युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसके अंदर अभी कोई युवा कुछ बोल रहा है, कोई युवा कुछ बोल रहा है। देखो, किसी भी युवा को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो रास्ता है वो अलग चुने, और अपने जो सपने हैं आर्मी को छोड़ के और दूसरी जगह पे अपने सपने को पूरा करें। ये जरूरी नहीं है कि आप आर्मी के अंदर अगर आप सपना पूरा नहीं है तो और कहीं भी आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। नहीं, आप मेहनत करेंगे, आपको सिर्फ अपना रास्ता थोड़ा अलग चुनना पड़ेगा, और उसके अंदर आप अपनी मेहनत करें और आप नौकरी पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, ये जो आप फैसला जो आपके खिलाफ आया है, इसके कुछ एक चंद एक कारण थे जो आपके खिलाफ आया है। नंबर एक, सबसे पहली जो आपकी एकजुटता थी वो कभी नहीं हो पाई। ये आपकी एकजुटता हो नहीं पाई, या किसी ने होने नहीं दी, या आप खुद खुद समझदार हैं और आप इस चीज को देख सकते हैं। दूसरा, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले जो हक बनता है वो बनता है जिन्होंने टेस्ट एग्ज़ाम नहीं दिया और उनके साथ के एग्ज़ाम दे के ज्वाइनिंग कर गए। वो 2019 के अंदर जो भर्ती हुई थी, वो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे रह रहे हैं जिनका पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ के बच्चे सभी भर्ती हो चुके, वो रह गए। उनका सबसे पहले हक बनता था। पेपर लीक हो गया तो वो उन युवाओं की गलती नहीं है, वो जो आर्मी का सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है जो पेपर का, उसके अंदर वो उनकी कमी के कारण उनका पेपर लीक हुआ ना कि युवाओं की कमी का। तो एक तो उनका हक था। दूसरा, मैंने ये भी बोला था कि जो अपना एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट डेट है उनका भी पूरा हक बनता है, क्योंकि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन उनको भी वो हक नहीं मिला। उसके बाद में उनकी जो सुनवाई है वो 17 अप्रैल की है। हो सकता है कि उनके लिए कुछ सोचा जाए, सरकार से जवाब मांगा है। देखो सरकार क्या जवाब देती है, क्या नहीं देती है। वो 100% हम नहीं कह सकते कि उनको इनरोलमेंट डेट मिलेगी, लेकिन उनका पूरे पूरे चांस लगभग हो रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ये भी बताया था कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आधी अधूरी है, उसके ऊपर आप हक नहीं मांग सकते। कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देगा, आपके पक्ष में फैसला नहीं भी दे सकता है। ये चीज़ मैंने बताई थी, उस समय भी काफ़ी कमेंट्स आए थे, आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ व्यू के चक्कर में हैं। और वो बात अभी कोर्ट ने कह भी दी है कि केवल रैली भर्ती देखने से या उसके अंदर मेडिकल हो जाने से या उसके अंदर दौड़ हो जाने से नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल लिखी हुई हैं, जो फैसला दिया है उसके अंदर लिखी हुई है। दूसरा, मैंने ये तो बता ही दिया था आपको कि एक राष्ट्र हित का नाम लेंगे और अग्निपथ योजना को लागू कर दिया जाएगा, यही फैसला आएगा। वो भी फैसला इसी प्रकार आया है, और इसको बता दिया कि मन मानना, ये जो नहीं माना जा सकता हम अग्निपथ को, ये एक हमारा जो सार्वजनिक हित है उस पर निर्भर है और ये सही, ये बता दिया। अभी जो बातें पीछे हो चुकी, उनके ऊपर बातें करने से और ना करने से कोई फायदा नहीं। अभी अग्निपथ योजना है वो किस प्रकार से रद्द हो सकती है, आगे इसको किस प्रकार से वापस लिया जा सकता है, ये सिर्फ दो ही कारण से हो सकती है, बाकी कोई कारण नहीं। नंबर एक, इस अग्निपथ योजना के जो अग्निवीर भर्ती होके जाएंगे उनके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या रहते हैं, वो आर्मी को देखना है। अगर आर्मी के अंदर इसके साइड इफेक्ट खराब रहते हैं तो इसको आर्मी ही सरकार को बताएगी कि ये चीज़ें बहुत गलत हो चुकी हैं और आर्मी के अंदर इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ से इस प्रकार से आर्मी के अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि अग्निपथ योजना आने वाले समय के अंदर
वापस ली जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि कोई पार्टी अगला आने वाला चुनाव है उसके ऊपर ये कह के लड़े कि हम आने वाले समय के अंदर अगर हमारी पार्टी हमारी सरकार बनी तो हम इस अग्निपथ योजना को वापस ले सकते हैं। अगर वो पार्टी जीतती है और अपने वादा को पूरा करती है तो वो भी अग्निपथ योजना को वापस ले सकती है। एक ये सिर्फ दो तरीके हैं, बाकी आप कहीं चले जाओ अग्निपथ योजना वापस नहीं हो सकती। आपके पास में जो टाइम था आंदोलन करने का वो टाइम भी अब आपका खत्म हो चुका है, आप वो चीज़ भी अब नहीं कर सकते। ये तो रही ये बात। दूसरी बात ये है कि अब हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बंदे अब भी आपको कह रहे हैं कि हमारे को राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आप अपनी तैयारी करते रहो, हो सकता है कि हम आपका एग्ज़ाम करा दें। अब एग्ज़ाम नहीं होगा। आप इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपनी तैयारी करो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। कुछ नहीं धरा इन बातों के अंदर। और जब तक जो मैंने दो चीज़ बताई हैं वो चीज़ नहीं होती हैं तब तक आप अपनी अग्निपथ योजना को, अग्निवीर की जो भर्ती है उसको आपने देखना ही पड़ेगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मन लगा करो। आप ये सोच के अग्निवीर के अंदर भर्ती हो कि मैं 25% के अंदर परमानेंट होऊंगा, मेरे को ज़रूर 25% परमानेंट होना है। जो जाएंगे उन्हीं में से 25% परमानेंट होने हैं, कोई बाहर से आएंगे नहीं। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब आप बाहर आएंगे 75% जो बाहर आएंगे वापस आएंगे, उनके लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ ने 10-10% का कोटा बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया है और वो आपको ये नोटिस जारी कर दिया है और आपको वो इसके अंदर आपका 10% हक दिलाएंगे। और अगर 10% वो दिलाते हैं तो काफ़ी कुछ है, ऐसी बात नहीं है। उनकी वैकेंसियाँ काफ़ी होती हैं, किसी की 20,000, किसी की 30,000, तो उसके अंदर 10% कोटा थोड़ा नहीं, काफ़ी है। और जो सरु के अंदर जो अब ये भर्ती हुए हैं अग्निवीर, इनके लिए तो 1-2 साल के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सरु के अंदर जो फर्स्ट साल के अंदर अग्निवीर हैं वो कम रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो अग्निवीर हैं, जो रिटायर अग्निवीर हैं वो काफ़ी बढ़ते चले जाएंगे और उसके अंदर वो 10% कोटा भी फिर कम पड़ता जाएगा। तो आप अपनी अभी इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। इसके ऊपर बात करें या ना करें कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अपना ज़िंदगी के लिए अपना रास्ता चुनें और अपनी मेहनत करें। मैंने आपको यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।